है। आज हम फलों की बागवानी के एक बहुत ही दिलचस्प तरीके पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। इसे कहते हैं सघन बागवानी या फिर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। मतलब कम जगह में ज्यादा पौधे और फल भी जल्दी। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर आम के बारे में बताती है कि कैसे ये पारंपरिक तरीकों से हटकर है। इसमें कई गुना ज्यादा पौधे लगते हैं, ऐसा सुना है। हाँ, ये बात सही है। तो चलिए इसे समझते हैं कि ये तकनीक असल में है क्या, इसके पीछे सिद्धांत क्या है और जो बागवान हैं उनके लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। सबसे पहले तो यही बताइए कि ये सघन बागवानी या ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग आखिर है क्या चीज? देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत है वो बड़ा सीधा है। कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाओ ताकि उसी जमीन से हमें अच्छी क्वालिटी वाले फल ज्यादा मिले और वो भी जल्दी। अच्छा। अगर आप पुराने तरीके से तुलना करें तो आम के बाग में पहले क्या आता था, 10 गुना 10 मीटर की दूरी रखते थे, तो 1 एकड़ में मुश्किल से 40 पौधे आ पाते थे। हाँ, 40 पौधे। बिल्कुल। लेकिन सघन बागवानी में मान लीजिए 6 गुना 4 मीटर की दूरी रखी तो 160 से भी ज्यादा पौधे लग जाते हैं। और अगर 4 गुना 4 मीटर कर दें तो 250 पौधे तक। सोचिए जरा। अरे वाह, मतलब 4 से 6 गुना ज्यादा पौधे उसी 1 एकड़ में। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ फिर? देखिए, सबसे बड़ा फायदा है समय का और उपज का। जहां पारंपरिक बाग आप मान के चलिए 10 से 15 साल ले लेते हैं अच्छी फसल देने में। 10-15 साल, काफी लंबा समय। जी। वहीं हाई डेंसिटी वाले बाग वो चौथे या 5वें साल में ही अच्छी मतलब व्यावसायिक स्तर की उपज देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, और एक और बात, इसमें पेड़ ज्यादा ऊंचे नहीं बढ़ने देते, करीब 12 फीट बस। इससे क्या होता है कि पेड़ों की देखभाल करना, दवा डालना, फल तोड़ना, कीड़े वगैरह देखना, ये सब काम बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इसे शुरू करना चाहे, मतलब अपने खेत में लगाना चाहे, हम्म। तो तैयारी कैसे करनी होगी, किन बातों का ध्यान रखना है? तैयारी तो देखिए बहुत जरूरी है। पहले तो खेत में सही दूरी पर निशान लगाने पड़ेंगे रस्सी फीते से कि कहाँ कहाँ पौधा लगाना है। फिर गड्ढे खोदने होते हैं। गड्ढे का साइज थोड़ा जमीन पर निर्भर करता है, पर अहम बात यह है कि गड्ढे की मिट्टी को खोद कर कुछ दिन धूप लगवानी चाहिए। धूप क्यों? ताकि उसमें अगर कोई कीड़े हों या कोई फंगस वगैरह हो तो वो खत्म हो जाए। मिट्टी का उपचार हो जाता है एक तरह से। फिर जब गड्ढा भरें तो ऊपर वाली जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दें, और दीमक वगैरह से बचाव के लिए जैसे नीम की खली डाल सकते हैं। गड्ढे को जमीन से थोड़ा सा ऊंचा भरें, फिर पानी डाल दें ताकि मिट्टी बैठ जाए। बस फिर पौधा लगाने के लिए तैयार। और पौधा लगाते समय क्या ध्यान रखना है? मॉनसून में लगाना बेहतर है शायद। हाँ बिल्कुल, मानसून का समय जैसे जुलाई का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। पौधे की जो पॉलीथीन है उसे ब्लेड से आराम से काट कर हटाएं, जड़ें खराब ना हों। और ध्यान रखें कि पौधे की मिट्टी का जो लेवल है वो जमीन के लेवल के बराबर ही रहे, न ज्यादा नीचे न ज्यादा ऊपर। ठीक है। फिर हल्के हाथ से मिट्टी दबाएं और पानी दे दें। यहाँ एक चीज मुझे बहुत दिलचस्प लगी। जानकारी ये कहती है कि इसमें पेड़ों को एक खास आकार देना पड़ता है। ये कैनोपी मैनेजमेंट क्या है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही मतलब कैनोपी मैनेजमेंट या छत्रक प्रबंधन इस पूरी तकनीक की जान है, सबसे जरूरी हिस्सा। अच्छा। हाँ, इसका मकसद ये है कि पेड़ को सीधा ऊपर ही ऊपर बढ़ने न दें, उसे साइड में फैलाएं, चौड़ाई में, और बीच से थोड़ा खुला रखें ताकि पेड़ के हर हिस्से में अंदर तक धूप पहुंचे। तभी तो फल अच्छे लगेंगे और ज्यादा लगेंगे। और जैसा मैंने कहा, ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं। तो ये करते कैसे हैं, मतलब पेड़ को आकार कैसे देते हैं? इसके लिए शुरू के सालों में थोड़ी कटाई छटाई करनी पड़ती है। जैसे पहले साल जब पौधा लग गया तो दिसंबर के आसपास जमीन से कोई 2.5-3 फीट ऊपर मुख्य तने को काट देते हैं। काट देते हैं? हाँ, इससे क्या होता है कि नीचे से साइड में शाखाएं निकलती हैं। फिर उनमें से 3-4 अच्छी मजबूत शाखाएं चारों दिशाओं में चुन लेते हैं, बाकी हटा देते हैं। अच्छा। फिर अगले साल उन चुनी हुई शाखाओं को भी आगे से आधा काट देते हैं। फिर उन पर और नई शाखाएं निकलती हैं। इसी तरह पेड़ का एक ढांचा तैयार करते हैं जो ऊपर कम, साइड में ज्यादा फैले। तो इसमें तो पारंपरिक बागों के मुकाबले ज्यादा ध्यान देना पड़ता होगा कटाई छटाई पर? हाँ बिल्कुल, इसमें शुरू से ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और बाद में भी हर साल जब फल तोड़ लिए, मान लीजिए जुलाई अगस्त में, तो हल्की छटाई करनी पड़ती है। साइड की जो टहनियां हैं उनको थोड़ा थोड़ा काटते हैं, जिसे टिपिंग कहते हैं, ताकि पेड़ ज्यादा घने ना हो, आपस में मिले नहीं और हवा धूप के लिए जगह बनी रहे। थोड़ी मेहनत तो है पर नतीजा अच्छा मिलता है। समझ गई। अब इतने सारे पौधे पास पास हैं तो जाहिर है उन्हें खाना पानी मतलब पोषण भी ज्यादा चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। पोषण प्रबंधन बहुत अहम हो जाता है इसमें, क्योंकि पौधे पास हैं, जल्दी फल दे रहे हैं, तो उन्हें लगातार और सही मात्रा में खुराक चाहिए। खाद देने का सही समय होता है, एक तो फल तोड़ने के फौरन बाद जब पौधे को ताकत चाहिए होती है दोबारा बढ़ने के लिए, और दूसरा फूल आने से कुछ समय पहले, जनवरी के आसपास। और क्या देते हैं खाद में? देखिए, शुरू में जैसे 1 साल का पौधा है तो अंदाजन 3-4 किलो गोबर की खाद, साथ में यूरिया, एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट, और एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटैश, ये सब संतुलित मात्रा में। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है खाद की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ानी पड़ती है।
करीब 10 साल तक मात्रा बढ़ती है, फिर स्थिर हो जाती है। अच्छा। और हाँ, कुछ सालों बाद जिंक, कॉपर, बोरोन जैसे जो छोटे पोषक तत्व हैं, उनकी भी जरूरत पड़ती है। खाद हमेशा पेड़ के फैलाव के नीचे जमीन में मिलाकर देनी चाहिए। हमारे स्रोतों में कुछ और नई तकनीकों का भी जिक्र था, जैसे ड्रिप इरिगेशन। जी हाँ, ड्रिप सिंचाई मतलब टपक सिंचाई। ये तो बहुत ही फायदेमंद है सघन बागवानी के लिए। एक तो पानी की बचत होती है क्योंकि पानी सीधा जड़ों में जाता है। दूसरा, आप इसी ड्रिप सिस्टम से खाद भी घोल कर दे सकते हैं। उसे फर्टिगेशन कहते हैं। बड़ा आसान हो जाता है और सरकार इस पर सब्सिडी भी देती है। हाँ, ये तो सुना है। और एक और चीज है वीड मैट, मतलब जमीन पर एक खास तरह की मैट बिछा देते हैं। इससे खरपतवार नहीं उगते, पानी भी कम उड़ता है, नमी बनी रहती है। अच्छा। और कीड़ों वगैरह के लिए वो भी आसान हो जाता है क्योंकि पेड़ छोटे हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे आम में फल मक्खी लगती है तो उसके लिए वो मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप आते हैं, उन्हें लगाना और चेक करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो सघन बागवानी का मतलब हुआ ज्यादा पौधे, सही तरीके से उनकी कटाई छटाई यानी कैनोपी मैनेजमेंट, अच्छा पोषण और ड्रिप जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल, और नतीजा कम समय में बेहतर और ज्यादा फल। बिल्कुल सही, यही है सघन बागवानी। ये बागवानी का एक ज्यादा मुनज़्ज़म, ज्यादा वैज्ञानिक तरीका है। हाँ, इसमें ध्यान थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है शुरू में, लेकिन कम जमीन से जल्दी और अच्छी आमदनी की संभावना रहती है। ये किसानों के लिए काफी आकर्षक हो सकता है। जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। आज तो हमने खास तौर पर आम की बात की, लेकिन ये जो सिद्धांत हैं, पौधों का घनत्व बढ़ाना, उनकी कैनोपी को नियंत्रित करना, पानी और पोषण का सही प्रबंधन करना, क्या ये तरीके दूसरे फलों या शायद सब्जियों और फूलों की खेती में भी इसी तरह फायदेमंद हो सकते हैं? क्या वहाँ भी ये क्रांति ला सकते हैं? इस पर हमारे श्रोता जरूर सोच सकते हैं।